आज का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 1.5 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 5%, देन फाइंड द अमाउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 1.5 रुपये, और ब्याज की दर कितनी है, 5%। तो अमाउंट निकालो। अमाउंट मतलब यहाँ पे तुम प्रिंसिपल को पूछ रहा है वो कि प्रिंसिपल निकालो, मूलधन कितना था। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो भी ये डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं SICI के, चाहे 2 साल का या 3 साल का, उसके लिए तुम्हें कोड याद होना चाहिए। कोड क्या है, यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ पहले। 2 years का कोड जब भी आए 2-1 याद रखना। जब 3 year का आए तो 3-3-1 को याद रखना। और जब बात 4 year की आए तब 4-6-4-1 को याद रखना। अब इस कोड का यूज़ कैसे होगा ये मैंने प्लेलिस्ट में CI चैप्टर में पढ़ाया है, वहाँ देखना। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुमने कुछ नहीं करना, अपनी मर्जी से जो तुम्हारे मन में आए उसको प्रिंसिपल मान लो। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रिंसिपल यानी मूलधन तुम जो भी मानोगे ना, वो ऐसी वैल्यू मानना कि उसका जितना प्रतिशत क्वेश्चन ने मुझे बोला हुआ है मैं आसानी से निकाल पाऊँ। तो मैंने बोला जी अपनी मर्जी से मैं मान लेता हूँ 1000 रुपये। मैंने मूलधन मान लिया कितना, 1000 रुपये। अब देखो 2 साल का कोड क्या है, 2-1, तो ये लिखा फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 साल का टेबल बनाया। अब 1000 रुपये है, 1000 रुपये पे 5% जब ब्याज मिला होगा पहले साल, तो 1000 का 5% कितना होता है, 1000 का 5% होता है 50। इसको 10,000 मान लेते हैं जिससे हमारा आंसर पॉइंट में ना जाए। ये कितना आ गया, 10,000 का 5% कितना हो गया, 500। तो दूसरे साल भी कितना ब्याज मिला होगा, 500। और तीसरे साल ये 5%। दूसरे साल में ही ब्याज पे ब्याज मिला होगा, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये कितना होगा, इसका 5% कितना होगा, 25। इसका 5% होगा 25। अब मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हें पता है जो ये टेबल है CI का, इसमें जो पहली लाइन होती है ये हमेशा होती है सिंपल इंटरेस्ट की, और ये पूरा टेबल बनता है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। पूरा टेबल बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 2 साल का SI कितना है, तुम कहोगे 1000, और 2 साल का CI पूछूं तो 1025। तो ये 1000 पहले भी था और एक इसमें भी है। तो जब डिफरेंस की बात करूँ तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 25। तो तुम्हारे हिसाब से SICI का 2 साल का डिफरेंस कितना आया, 25। और क्वेश्चन के हिसाब से वो चीज़ कितनी है, 1.5। तो क्वेश्चन ने बोला प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल तुमने कितना माना है, 10,000। तो 10,000 की एक्चुअल वैल्यू कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10,000 अपॉन में 25। पॉइंट हटाते ही 1 0, 0 से 0 खत्म, 25 से काटेंगे इसे 4 टाइम्स और 0 टाइम्स, 15 4 जा 60 और 1 0 पीछे, तो कितना आ गया, 600। तो हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल कितना है, 600 है। इसी तरीके से अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिंसिपल मानना, बस ये ध्यान रखना जो भी प्रिंसिपल मानोगे उसका उतना परसेंट निकालते रहना पड़ेगा जितना क्वेश्चन ने बोला है। तो ऐसी वैल्यू मानना जिसका परसेंटेज आसानी से निकाला जा सके।